और कायरा साहब, बुशरा बीबी की जो रिहाई है और बानी तहरीक इंसाफ की जो खामोशी है और फिर डील की जो अफवाहें हैं, आपको लगता है किसी डील के नतीजे में बुशरा बीबी बाहर आई? क्योंकि आज उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई है। देखिए, डील से मुराद क्या होता है? डील से मुराद ये होता है कि जी उस बंदे ने या उस पार्टी ने हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से कोई मायदा कर लिया है, कोई अंदर खाते कोई गल बात तय हो गई है और लिहाजा अब उनको रिलीज किया जा रहा है। तो वो रिलीज अगर तो अदालतों ने हुकूमत के कहने पे किया है तो फिर तो इसको आगे बहस कर लेते हैं कि हाँ इसमें कोई डील हुई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उनको बेल दे रही है और उस बेल के नतीजे में वो रिहा हुई है तो फिर इसको डील कहना बुनियादी तौर पे उस अदालत की तौहीन है। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि डील के नतीजे में बाहर आई है तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने, जो अदालत है उसने हुकूमत की बात मानी है और उनको बेल दे दी। बिल्कुल सही। और कायरा साहब, एक आखिरी सवाल। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान के खत के रद्द अमल में हुकूमती 162 अरकान ने भी एक खत लिखा है। आपको लगता है अमरीका पर कोई दबाव पड़ सकता है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने मिलकर खत लिखा, यहाँ पर सिर्फ हुकूमती अरकान ने खत लिखा। कोई फर्क नहीं आएगा जी। ये जो पार्लियामेंट के मेंबरान खत लिखते हैं ना उनकी हुकूमत के लिए बाइंडिंग है ना हमारी हुकूमत के लिए बाइंडिंग है। ये जरा महल्ले में शोशा के लिए है इस तरह के खतूत। ये जरा सोचा 4 दिन उसमें मुबाहिसा रहेगा, लोगों को आसरा रहेगा। पहले तो ये कहते थे कि हम सड़कें बाहर आएंगे, सड़कें चौक कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे और इतना अवामी दबाव बढ़ाएंगे कि हुकूमत लंबी पड़ जाएगी। अब वहां से काम गया, बददुआ और गालियों से भी काम आगे चला गया। अब ये ख्याल है कि अमेरिकी सरकार जो है वही कुछ करे तो करे। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिकी सरकार कुछ नहीं क्या करती, पाकिस्तान के अवाम ने ही कुछ करना है। आप अपनी अदाओं पे गौर करें और पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने रवैये दुरुस्त करके पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही साहब, आपके वक्त का। सर, देखने में आ रहा है कि हुकूमत पिछले 1-2 माह से बहुत कानून साजियां जल्दबाजी में कर रही है। 1-2-3 बिल्स लाकर उन्हें मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है और ऑपोजिशन को एतराज़ है कि उन्हें सिरे से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला भी है। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, जल्दबाजी वाला तो कोई मामला नहीं है। इसमें 2-2.25 महीने जमातों के अंदर मुबाहिसा रहा, आप भी बहस करते रहे। एक ड्राफ्ट आया, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। यही एक तरीकाकार होता है ना। और इस पे 6 महीने लगाना कोई जरूरी नहीं होता। जितनी बहस उसके लिए जरूरी थी वो की गई। और जो लेजिस्लेशन अभी गवर्नमेंट ने पेश करनी होती है वो लेजिस्लेशन जब ऐवान में पेश होती है तभी अपोजिशन के साथ शेयर होती है। फिर वो कमेटियों में जाती है, कमेटियों में जाके वो देख लेते हैं। वो तो वो अपने प्रोसेस के तहत चलती है। और अगर कभी अर्जेंसी होती है, जिस तरह इस वक्त अर्जेंसी है कि सुप्रीम की तादाद बढ़ाने की जल्दी क्यों है, इसलिए कि अगर आपने आईनी बेंचेस बनाने हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसमें के लिए आईनी बेंच बनना है, तो आईनी बेंच के लिए जजेस का तकर्रुर होना है, तो जल्दी तो है। पास ना अपोजिशन पे बहस करना चाहे मुमकिन नहीं। लिहाजा ऐसे अंदर ही ये रास्ता रखा जाता है जो कमेटियों का जो है बाकी चीजों को ऑफ कर देते हैं। ये अर्जेंसी में तरीकाकार रखा गया है, उसी के तहत उन्होंने ये अडॉप्ट किया है। खुद खान साहब के अपने दौर में इतराज करता रहा कि एक दफा चंद मिनट के अंदर उन्होंने कोई 30 या 28 कानून पास कर लिए थे। तो कानून साजी बाज़ औक़ात जल्दी में की जाती है। बेहतर होता है कि कानून साजी के ऊपर बहस हो, प्रॉपर कमेटी सिस्टम में जाए, लेकिन जल्दी में आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है, रास्ता रखता है कि अगर जल्दबाजी में कोई कानून पास करना है, जल्दी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। सर, बढ़ती दहशतगर्दी की वजह से आपको लगता है इंसदाद दहशतगर्दी का जो बिल है उसमें तब्दीली की जा रही है, और इससे पहले भी कानून नाफिज करने वालों को इजाज़त दी गई थी कि शक की बुनियाद पर आप किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं, और अब वो मुद्दत बढ़ा दी गई है। और शायद ये वही शिके थी जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने काला नाग
कहकर कहा था, लेकिन अब आईनी तरमीम से जो शिकें निकाल दी गई थी उन्हीं को शामिल अब किया जा रहा है। आपको नहीं लगता मौलाना भी नाराज होंगे और उनका एतमाद आगे मुस्तकबिल में कम हो जाएगा दोबारा निगोशिएशंस किसी भी किस्म की हुई तो? देखिए ना, कानून साजी तो सबॉर्डिनेशन है आइन की। ये शिकें जो आइन में के लिए आ रही है, ये शिकें तो पहले डिबेट ही नहीं हुई, क्योंकि वहां तो कानून साजी का इशू था नहीं, वहां तो आइन साजी का इशू था। आइन के अंदर जो तरामीम थी वो और थी, ये और है। हम मौलाना को कभी नाराज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो कानून बनेगा जो मौलाना चाहेंगे। 2/3 अक्सरियत में बिलाशुबा उनकी राय शामिल की गई, उनकी राय के मुताबिक चीजों को अमेंड कर लिया गया। अब अगर सिंपल लेजिस्लेशन है तो कोशिश तो हुकूमत की होती है कि अपोजिशन की सारी जमातें उस पर ऑन बोर्ड हो जाए और यूनानिमसली बिल पास हो जाए, लेकिन नहीं होते तो फिर उसके लिए रास्ता मौजूद है, वर्ड अप कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। और एक वक्त तक सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो फैसला किया गया है उस पे ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ का मेजर कंसर्न ये है कि हुकूमत अपने मकासद के लिए या किसी खास मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां कर रही है, हालांकि लॉयर कोर्ट्स में जजेस की बहुत सारी असामियां खाली हैं, वहां इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वहां भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लोअर कोर्ट में बहुत सारे जजेस रखे गए हैं, लेकिन और रखे जाने चाहिए अगर है जरूरत तो। वो सूबाई हुकूमतों का काम है, वो सूबों के पास है ना वो काम, वो करें, वो हाई कोर्टों की सबऑर्डिनेशन में करे। चीफ असेंबली काम है, वफाकी हुकूमत और वफाकी असेंबली ने तो सूबा कर रही है। अपोजिशन का अपनी जगह एतराज, वो तो हर बात पे एतराज करेंगे ना, वो अपनी जगह रहे, लेकिन अब एक आइन बन गया है, उसको अपोजिशन नहीं मानती, आप नहीं मानती, मैं हुकूमत वक्त ने अब उसी आइन के तहत चलना है और उस आइन में एक बेंच बनना है, उस बेंच के लिए जजेस रखे जाने हैं और जजेस रख के अल्टीमेटली उनको फैसला करना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, जो हमारा जो कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि कौन जज होगा कौन नहीं। उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे भी हैं। वो कौन सा हुकूमत अपनी मर्जी से जजेस ला रही है? बिल्कुल ठीक। अमेरिकी कांग्रेस के एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, उसके साथ 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे सीनियर मोस्ट, उसमें 2 हाई कोर्टों के जज साहबान होंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे, इसी तरह अटॉर्नी जनरल होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 बंदे अपोजिशन से, 2 बंदे हुकूमत से, सेनेट और कौमी असेंबली से आएंगे। तो ये कौन सा मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी? जजेस एक तरफ खड़े हैं और उसमें कमीशन फैसला करेगा कि कौन जज होंगे कौन नहीं होंगे। बिल्कुल सही।